तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। तो आज मैं आपके सामने फ्रेंड्स एक और ईयरफोन्स के रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये है HP के S10 Pro ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। ये HP ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। इनका प्राइस HP ने 4290 रखा हुआ फ्रेंड्स। 4000 रुपए का ऊपर का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे इतना कॉस्टली आइटम है तो जरूर अच्छा होना चाहिए, लेकिन तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं है। तो उसके पहले जल्दी से आप इसकी अनबॉक्सिंग देख ले और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है इसके साथ। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा है इस केस के साथ आते हैं। ये कुछ इस तरह केस मिलता है। उतना भी कॉम्पैक्ट केस नहीं है, ओके है केस। बर्ड्स आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। केस भी मैग्नेटिक है और बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। मैं बर्ड्स भी दिखा रहा हूँ, ये भी मैग्नेटिक है। और ये स्टेम वाला अगेन डिजाइन है, जैसे स्टेम वाला डिजाइन होता है ना, इसके साथ स्टेम बनी हुई है। देखिए स्टेम डिजाइन है। तो फ्रेंड्स 4000 रुपए का प्रोडक्ट है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी फिर भी ओके है। थोड़ा प्रीमियम लुक दिखाने की कोशिश की है HP ने, क्योंकि इतना कॉस्टली है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस पे टच कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। और बात करें तो आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ऊपर ही। टाइप सी पोर्ट सपोर्ट है। तो अगर ये सब बात करें तो प्रीमियम फीचर्स दिए हैं इसने। तो सबसे पहली बात हम करते हैं वो है कनेक्टिविटी की। तो इस पे ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स, और कोई भी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर मोनोमोड की बात करें तो इन बर्ड्स में मोनोमोड काम नहीं करता है। सिर्फ आप राइट वाले बर्ड को ही इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, लेफ्ट वाले बर्ड को नहीं कर सकते। तो ये एक मुझे अजीब लगा, क्योंकि 4000 रुपीज का प्रोडक्ट है, मोनोमोड सपोर्ट नहीं देना ये HP की तरफ से मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि आजकल मैक्सिमम कंपनीज बजट सेगमेंट के भी ईयरफोन्स लेते हो 1000-1200 रुपए के, उसमें भी मोनोमोड मिलता है। तो ये देने में क्या प्रॉब्लम? तो ये एक ड्रॉबैक लगा मुझे। इसके बाद अगर बात करें कोडेक्स की, तो आपको SBC के साथ साथ AC कोडेक का सपोर्ट दिया है HP ने। इसके बाद आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। जो दोनों बर्ड्स पे इनबिल्ट बैटरी है वो है 45 mAh की, और केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 450 mAh की। साथ साथ अगर बात करें चार्जिंग में, तो चार्जिंग के लिए आपको तो टाइप C सपोर्ट मिलता है इस पे। बर्ड्स को चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे से थोड़ा ऊपर लग जाता है, और केस को चार्ज होने में 2 घंटे लग जाते हैं। अगर बात करें, कोई फास्ट चार्जिंग का मेंशन नहीं था जब मैंने इन्हें टेस्ट किया। मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज में लगाया था। 10 मिनट में ये 40% चार्ज हो जाते हैं। और इनका बैटरी लेवल जब 20% रह जाता है ना फ्रेंड्स, तो ये ऑफ हो जाते हैं। 20% तक आते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं इस पे आपको म्यूजिक टाइम कितना मिलता है। तो जो रेटेड है, जो HP ने रेटेड बताया है वो है 4 घंटे का बर्ड्स का, और अब केस के थ्रू जब इन्हें यूज करोगे आपको टोटल 16 घंटे का मिल जाता है। और जब मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग में यूज किया तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत बेकार लगा। जब मैंने इन्हें 100% वॉल्यूम में यूज किया तो वे 2 घंटे से थोड़ा ऊपर, 2 घंटे 10 मिनट से 2 घंटा 15 मिनट के अंदर डाउन हो जाते थे फुल। तो बैकअप बहुत ही कम है इनका, क्योंकि मैंने नॉर्मली जितना भी ईयरफोन्स टेस्ट किया, अगर कंपनी मेंशन करती है 5 घंटे का, तो एटलीस्ट 3.5-4 घंटे तक वो 100% वॉल्यूम में चलते हैं। ये 2 घंटे के आसपास ही चल पाए, 2 घंटे से ऊपर डाउन हो गए। तो ये एक अजीब सा लगा मुझे, इनका बैटरी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो जिस तरह से HP ने मेंशन किया, आप इसको 4 बार और चार्ज कर सकोगे बर्ड्स को केस के थ्रू। तो जैसा इसका बैकअप है, अगर हम अपना टेस्टिंग वाला बैकअप को लेते हैं, ज्यूम करते हैं, तो अगर 2 घंटे का बैकअप मिलता है आपको, तो आप 4 बार जब इन्हें चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे तक म्यूजिक टाइम मिल जाएगा। अब आते हैं वाटरप्रूफ में। तो फ्रेंड्स IPX4 सर्टिफिकेशन, यहाँ भी HP ने अच्छा काम नहीं किया। IPX4 दिया है फ्रेंड्स। आज के जमाने में IP55 दे रहे हैं कंपनी। IP57 भी देखा है मैंने, IPX7 भी देखा है। इनको पता नहीं, शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल की मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए बाकी चीजें तो हम लोग फिर भी स्किप करते हैं। सबसे मेन पार्ट होता है साउंड का, जो कि ईयरबड्स में साउंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनकी साउंड बेकार है, बहुत ही बेकार। सिर्फ ट्रेबल से आपको सुनने मिलेगा, बेस तो नाम का भी बेस नहीं है, बहुत ही बेकार है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी टूल से इंक्रीज भी करोगे ना तो डिस्टॉर्शन करते हैं। ड्राइवर्स इतने बेकार हैं इनके। और HP ने कुछ मेंशन भी नहीं किया है कि इन पे ड्राइवर्स कैसे हैं, मींस कितने mm के ड्राइवर्स हैं, कौन से ड्राइवर्स है, कुछ मेंशन नहीं है। तो शायद इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि है ही बहुत फालतू ड्राइवर्स। तो जब मैंने इन्हें टेस्ट किया अपनी आउट ऑफ बॉक्स टेस्टिंग में, मैं बेस में सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, सबसे बेकार बेस तो थी नहीं जैसे। और ट्रेबल की अगर बात करें, ट्रेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, 4.5 आउट ऑफ 5। ट्रेबल्स तो बहुत, अगर आपको ट्रेबल्स के लिए लेना है तो खुशी ले लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग ट्रेबल्स के लिए तो नहीं लेते ना ईयरफोन्स। बैलेंस म्यूजिक होना चाहिए, बेस भी अच्छा होना चाहिए, ट्रेबल्स भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ट्रेबल्स से क्या करेंगे? तो ईयरफोन्स तो कोई मतलब नहीं लेने का साउंड के हिसाब से। इसके बाद एक और पॉइंट होता है फ्रेंड्स माइक का, जो हम कॉलिंग में इनको कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो HP ने मेंशन किया DSP इंटेलिजेंट नॉइज कैंसिलेशन।
नाम तो बहुत बड़ा लगता है, DSP इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन, बेकार है, खाली नाम के लिए फ्रेंड्स। कुछ नॉइस रिडक्शन नहीं होती है, बैकग्राउंड नॉइसेस पिक करते हैं और आपकी आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं जाती है, मीन्स बहुत कम है। मीन्स इनका माइक मुझे उतना सेंसिटिव नहीं लगा, लेकिन स्टिल मैं आपको इनकी माइक टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि माइक कैसा है इनका, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि माइक कैसा है। तो फ्रेंड मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं। तो ये अगेन स्टेम वाला डिजाइन है, तो आपको ऐसे फिट करने हैं, तो बस देखिए इतने ही जाते हैं। मैंने कोशिश की, पूरा सेट नहीं होते हैं, देखिए बहुत लूज लूज रहते हैं। मैं स्टेम वाला डिजाइन तभी प्रीफर करता हूँ अगर उसमें डुअल माइक डिजाइन है। सिंगल माइक दे के स्टेम देना कोई मतलब नहीं बनता, बेकार है। तो नॉइज आइसोलेशन अच्छी नहीं होती है, तो इस हिसाब से बोले तो कंफर्टेबल भी इतने नहीं है, क्योंकि बहुत ही ढीले हैं ये, मुझे मज़ा नहीं आया। तो मुझे लगा हिलूंगा तो निकल जाएंगे बाहर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लेफ्ट वाला भी पहन के दिखा। तो ये लेफ्ट वाला है, देखिए इस तरह से सेट होता है, फिटिंग नहीं बन रही, मतलब एक होता है ना कि ये अपनी जगह में सेट हो जाए, सेट नहीं होते हैं, थोड़ा लूज लूज लगते हैं। तो देखिए देखिए निकल भी गए, बोला ना बहुत बेकार फिटिंग है। तो फिटिंग के हिसाब से तो बहुत बेकार है, साउंड के हिसाब से भी रद्दी है। तो मैं आपको इसकी माइक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, माइक कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप साइलेंट एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके ओके माइक है, सिंगल माइक डिजाइन है फ्रेंड्स, तो आपको आइडिया होगा सिंगल माइक में कैसे काम करता है। अब आपको मैं धीरे बात करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे से बात कर रहा हूँ आज से स्लो आवाज में, तो मेरी आवाज कैसी जाएगी आप आइडिया लगाइए। तो ये इनका माइक, अगर आप लो वॉल्यूम रखते हो, अपनी पिच लो रखते हो, तो आपकी आवाज कैसी जाती है, तो आपको एक आइडिया होगा आवाज कैसी है। तो अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, देखिए आवाज ऐसी जाती है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नॉइजी एनवायरनमेंट में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे क्लासिक एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप आइडिया लगाइए। इन्होंने मेंशन तो किया DSP इंटेलिजेंट नॉइज रिडक्शन, लेकिन वो कैसा काम कर आपको आइडिया लगाइए। मुझे उतना पसंद नहीं आया भाई, ओके ओके था। चलते हैं क्लब एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स अगर आप क्लब एनवायरनमेंट में होगे, डिस्क वगैरह में यूज कर रहे होगे, तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आइडिया लगाइए। मतलब मेरे को इस तरह से काम करते हैं, मुझे तो पसंद नहीं आया माइक। वैसे मुझे ईयरफोन से पसंद नहीं आया, मैं तो टोटली नो बोलूंगा। तो ये तो इसका माइक टेस्टिंग क्लब एनवायरनमेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स रिकमेंडेशन देने से पहले मैं बता दूं इनका इश्यूज क्या क्या था। पहला इशू, फिटिंग बहुत बेकार थी, मीन्स नॉइज आइसोलेशन तो हो ही नहीं रही थी। मैंने इसका हर बर्ड ट्राई किया, हर टिप ट्राई कर लिया, लेकिन अच्छी फिटिंग नहीं बन रही थी, इसलिए बाहर की आवाज़ें ब्लॉक नहीं होती थी, इसलिए म्यूजिक का वो एनवायरनमेंट नहीं बन पाता था, मज़ा नहीं आता था, एकदम फिटिंग बेकार है। बैटरी बहुत ही कम है इसकी, तो इतनी कम बैटरी में आपको क्या मजा आएगा। आप 2.5 घंटे 3 घंटे भी आपको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, 2 घंटे में डाउन हो जाएंगे ये। म्यूजिक के हिसाब से तो बहुत बेकार है, साउंड तो एकदम बेकार। इनके इंजीनियर्स ने सोचा नहीं क्या म्यूजिक क्या होती है, पता नहीं, बहुत ही बेकार था। अगर आप बेस बढ़ाते हो तो डिस्टॉर्शन भी करते हैं, मेरे हिसाब से टोटल नो, गलती से भी मत लीजिएगा फ्रेंड्स। 4,000 पे इस पे इन्वेस्ट करने का तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगी, कभी मत लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें आपको कनेक्ट कैसे करना, आपको और कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इनको केस से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे इन्हें केस से बाहर निकालेंगे ये पेयरिंग में चल जाएंगे। स्पेशल वैसे देखा जाए तो सिर्फ राइट वाला बर्ड ही इसका मास्टर बर्ड है, लेफ्ट वाला बर्ड ऐसे अकेले कुछ काम का नहीं है। अब ये इस तरह से ब्लिंक कर रहे हैं, मीन्स ये पेयरिंग में है। तो मैं अभी देखिए अपने फोन पे HP देख पा रहा हूँ, तो मैंने कनेक्ट करूंगा, नहीं कनेक्ट हो गए। आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इन्हें रख देता हूँ केस में वापस तो क्या ये काम करेंगे। तो जैसे भी मैं पहले लेफ्ट वाला रखता हूँ तो राइट वाला कनेक्टेड है, दैट मीन्स राइट वाला अभी काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट वाले को रखता हूँ, लेफ्ट वाले को निकाल देता हूँ। अब मैं राइट वाला केस पे रखता हूँ और इन्हें बंद कर देता हूँ। इस तरह से ब्लिंक करने लग गया। ये बता रहा है कि इसे मास्टर नहीं मिल रहा है, मास्टर मीन्स राइट बर्ड नहीं मिल रहा है। तो ये इंडिविजुअली काम नहीं करता है, इसका लेफ्ट वाला इंडिविजुअली काम नहीं करता है। ये बहुत ही बेकार सोचा है HP ने, पता नहीं क्या सोच के बनाया है। तो जैसे मैं राइट वाला निकालूंगा देखिए वापस में कनेक्ट हो जाएंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कोडेक सपोर्ट क्या क्या है। कोडेक में देखिए SBC और AEC दोनों ये सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल AEC में कनेक्टेड है और आप SBC में भी चेंज कर सकते हो इसे। तो देखिए ये AEC में चल रहे हैं अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनमें आपको दोनों बर्ड्स में चाहे आप किसी पे भी ट्रिपल टैप अगर करते हैं आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यह भी है आपका राइट वाला बर्ड। तो मैं ट्रिपल टैप करता हूँ, देखिए इसी तरह लेफ्ट वाले बर्ड को भी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप सिंगल टैप करते हो तो प्ले पॉज होगा, देखिए दोनों में सेम। इसके बाद आपको इसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप राइट वाले को टैप करके रखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट वाले को टैप करके रखोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए आपको राइट वाले को डबल टैप करना है, ठीक है। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन फ्रेंड्स SBC AC कोडेक है तो गेमिंग जैसे बाकियों में होती है इसमें भी वैसी ही होगी। और अगेन डिपेंड करता है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे और PC एप्पल के सब डिवाइस में अलग अलग काम करता है। और एंड्रॉयड में भी फ़ोन टू फ़ोन मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर फ़र्क पड़ता है। तो गेमिंग के लिए तो मैं कभी रिकमेंड करता नहीं ब्लूटूथ ईयरफोन्स। फिर भी आपको दिखा देता हूँ छोटा सा गेम टेस्ट की कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू इन HP के S10 Pro ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। आपको एक आइडिया हो गया होगा लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो नो है, मत करिए गलती। 4000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला प्रोडक्ट तो एकदम नहीं है। 1500 में मिले तो भी ना लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।